हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ बुक्स एंड ऑथर्स विद फनी ट्रिक्स। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर सारे के सारे इम्पोर्टेंट ऑथर्स और उनकी बुक्स कवर की जाएंगी और विद फनी ट्रिक्स। एक बार आप ये वीडियो देखोगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगी वो ट्रिक्स के साथ, आप भूलेंगे नहीं। एक बार में समझ ना आए तो दो बार देख लेना। और हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये सभी बुक्स ऐसी हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए, मतलब ये तो सभी बच्चों को पता होनी ही चाहिए, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये बुक्स। और इनके बाहर भी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन वो किसी को भी नहीं पता होंगी फिर, राइट। तो ये ऐसी बुक्स हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए, तो इनको हम याद करेंगे विद फनी ट्रिक्स। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक कर कर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। सो इंडियन ऑथर्स एंड देयर बुक्स। नंबर 1, पंचतंत्र। ये काफ़ी पॉपुलर बुक है पंचतंत्र, और इसको याद करना काफ़ी इजी है। पंडित विष्णु शर्मा ने ये बुक लिखी थी। तो तंत्र, तंत्र विद्या, या फिर जब हमको तंत्र सीखना होता है तो हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं ना, भगवान की पूजा करते हैं तंत्र विद्या सीखने के लिए। या जिनको तंत्र विद्या आती है वो भी भगवान की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की। तो उससे आप इसको काफ़ी इजीली याद कर सकते हो, राइट। सो पंचतंत्र बुक लिखी है पंडित विष्णु शर्मा ने, क्योंकि तंत्र विद्या सीखने के लिए हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, इसीलिए पंचतंत्र को आप इजीली याद रख सकते हो। पंचतंत्र लिखी है पंडित विष्णु शर्मा ने, और ये एग्जाम में पूछी गई है कई बार। मुद्रा राक्षस, ये लिखी है विशाखा दत्ता ने। इसको याद करना भी काफ़ी इजी है। मुद्रा हम किसको बोलते हैं? करेंसी को बोलते हैं मुद्रा। तो विशाखा एक लड़की है, वो मुद्रा पाने के लिए राक्षस भी बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, इतनी लालची है वो, इस तरह समझ लो आप। विशाखा मुद्रा पाने के लिए राक्षस तक बन सकती है, राइट। तो काफ़ी इजी हो जाएगा। विशाखा दत्ता ने बुक लिखी है मुद्रा राक्षस। क्यों? क्योंकि विशाखा मुद्रा पाने के लिए राक्षस तक भी बन सकती है, राइट, किसी का बुरा भी कर सकती है। नेक्स्ट, प्रेम वाटिका बुक लिखी है रस खान ने। रस खान बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, हालांकि ये मुस्लिम थे तब भी ये कृष्ण भक्त थे। सो रस खान ने लिखी है प्रेम वाटिका। तो जब लोग प्रेम करते हैं तो प्रेम के अंदर तो रस ही आता है ना। जब दो प्रेमी होते हैं तो उनको प्रेम के अंदर रस आता है। सिंपली आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। सो प्रेम वाटिका लिखी है रस खान ने। क्यों क्यों लिखी है? क्योंकि प्रेम के अंदर रस आता है। सो प्रेम वाटिका लिखी है रस खान ने। नेक्स्ट, नारायण पंडित, ये लिखी है हितो उपदेश ने। और ये भी याद करना काफ़ी ईजी है। उपदेश कौन देता है? पंडित जी देते हैं ना। सो उपदेश देते हैं पंडित जी। सो नारायण पंडित बुक लिखी है हितोपदेश ने, काफ़ी इजी है, राइट। नेक्स्ट, आस्ताध्याय, ये लिखी है पनिनी ने। सो आप सभी को पता होगा इंडिया के अंदर पानी की भी पूजा करते हैं, नेचर की इतनी पूजा करते हैं, नेचर को इतना संभाल कर रखते हैं इंडिया में कि गंगा मैया की पूजा करते हैं ना। गंगा माता की पूजा करते हैं, नहीं करते? सो गंगा माता एक तरह से पानी ही है ना। सो पानी में भी आस्था है इंडिया के अंदर। सो अष्टाध्यायी बुक लिखी है पनिनी ने। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, मृच कटिकम। मृच कटिकम बोला जाता है खिलौनों को। और पहले खिलौने कौन बनाता था? उनको बोलते थे शूद्रास। शूद्रास मतलब आर्टिजन, जो खिलौने बनाते थे, ऐसा काम करते थे, उनको शूद्रा बोलते थे पहले, राइट। आप सभी को पता होगा शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, इस तरह से क्षत्रिय। सो मृच कटिकम मतलब जो खिलौने बनाते थे पहले वो शूद्रास ही होते थे मोस्टली। सो मृच कटिकम बुक लिखी है शूद्रक ने। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, राइट। नेक्स्ट, कालिदासा। कालिदासा ने ये सभी बुक्स लिखी हैं और इनको याद करना काफ़ी ईजी है। सो एक रघु कुमार नाम का लड़का था, उसने शकुंतला को बचाया मेघदूत से। मेघदूत काफ़ी खतरनाक था एक, तो उससे रघु कुमार ने शकुंतला को बचाया। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। कालिदास, कालिदास ने बुक्स लिखी हैं रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम और अभिज्ञान शकुंतलम, राइट। या इस तरह से आप याद रख सकते हो कि काले मेघदूत से रघु कुमार ने शकुंतला को बचाया। इस तरह से यहाँ पर ये कालिदास भी कवर हो जाएगा, राइट। सो कालिदास ने बुक्स लिखी हैं रघुवंशम, कुमार संभवन, मेघदूतम एंड अभिज्ञान शकुंतलम, राइट। नेक्स्ट, कामसूत्रा, ये बुक लिखी है वात्स्यायन ने। तो कामसूत्रा में वासना से रिलेटेड बातें लिखी हुई है ना, तो इस तरह से आप इसको सिंपली याद रख सकते हो। सो कामसूत्रा में कैसी बातें लिखी हुई हैं? वासना से रिलेटेड कुछ बातें लिखी हुई हैं उसके अंदर। सो कामसूत्रा बुक लिखी है वात्स्यायन ने। और वात्स्यायन को आप समझ सकते हो वासना, इस तरह से समझ सकते हो ना, इजीली गैस कर सकते हो। आपको एग्जाम में गैस करना होता है सिर्फ, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, मिटा के सारा, ये बुक लिखी है विज्ञानेश्वर ने। तो सारा का सारा विज्ञान जब आप मिटा दोगे तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, राइट। मिटा के सारा विज्ञान, मिटा के सारा आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। सो विज्ञानेश्वर ने बुक लिखी है
मिटा के सारा। सिंपल। नेक्स्ट, डे भाग, ये बुक लिखी है जीमूत वहाँ ने, तो इसको भी आप काफ़ी फ़नी वे में याद रख सकते हो। डे में जे, जे मतलब ये, वहाँ पर मूत कर भाग गया इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। सो डे भाग बुक लिखी है जे मूत वहाँ ने। नेक्स्ट, राज तरंगनी, ये बुक लिखी है कलहन ने, और इसको याद करना काफ़ी सिंपल है। आप सभी ने कलराज नाम तो सुना होगा ना, ये तो काफ़ी कॉमन नेम है इंडिया के अंदर। सो कलहन ने बुक लिखी है राज तरंगनी। कल का आ जाएगा कल, और राज तरंगनी का आ जाएगा राज। कलहन का आ जाएगा कल, और राज तरंगनी का आ जाएगा राज। सो कल राज। सो कलहन ने बुक लिखी है राज तरंगनी। नेक्स्ट, नेचुरल हिस्ट्री, ये बुक लिखी है प्लिनी ने। तो हिस्ट्री के अंदर सभी लोग पिले हैं ना एक बार, मतलब सभी लोग युद्ध में हारे हैं ना, चाहे वो बताएं ना बताएं, लेकिन कभी ना कभी तो सभी लोग हारे हैं, पूरे वर्ल्ड में हारे हैं। सो नेचुरल हिस्ट्री में अगर हिस्ट्री को नेचुरली देखा जाए, किसी की साइड ना ली जाए, तो सभी लोग कहीं ना कहीं पिले जरूर हैं। पिले मतलब हार हुई है, उनकी डिफीट हुई है, राइट। सो नेचुरल हिस्ट्री बुक लिखी है प्लिनी ने, काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये लिखी है कौटिल्य ने। तो अगर आप शास्त्रों को पढ़ लोगे ना, शास्त्र की पढ़ाई करना मतलब पढ़ाई लिखाई करना, तो आप भी कोट पहन कर घूमोगे, राइट। फिर आप कोट पहन कर घूमोगे, पैंट कोट सुना होगा आपने, राइट। सो अर्थशास्त्र बुक लिखी है कौटिल्य ने, ये तो काफ़ी कॉमन है, आप सभी को पता होगा वैसे। नेक्स्ट, डांडी, इन्होंने बुक लिखी है अवंती सुंदरी एंड 10 कुमार चरित्रम। सो अवंती कुमार का चरित्र खराब था, इस वजह से उनकी पिटाई हुई डंडी से। डंडी से मारा गया उनको। क्यों मारा गया? क्योंकि अवंती कुमार का चरित्र खराब था। इस तरह से काफ़ी इजीली इसको याद रख सकते हो, राइट। सो डंडी की बुक्स हैं अवंती सुंदरी एंड 10 कुमार चरितम। सिंपल। वेद व्यास, ये तो आप सभी को पता होगा, इन्होंने लिखी थी भगवत गीता एंड महाभारत। सुपर इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, छोटे एग्जाम्स में। नेक्स्ट, अश्वघोष, इन्होंने बुक लिखी थी बुद्धा चरितम। अश्व मतलब घोड़ा, हॉर्स। सो बुद्धा का चरित्र इतना अच्छा था कि अश्व भी मतलब जो हॉर्स होते थे वो भी उनकी प्रशंसा करते थे, वो भी उनकी तारीफ करते थे। तो बुद्धा चरितम बुक लिखी है अश्वघोष ने, क्योंकि बुद्धा का चरित्र इतना अच्छा था कि अश्व भी उनकी तारीफ करते थे, राइट। नेक्स्ट, गीत गोविंद, ये लिखी है जयदेव ने। तो गोविंद मतलब कृष्ण जी, उनकी तो हम जय करते हैं ना, या अगर आप गोविंद के गीत गाओगे तो आपकी जय जयकार हो जाएगी, राइट। सो गीत गोविंद बुक लिखी है जयदेव ने, सिंपल। नेक्स्ट, कदम्बरी, ये बुक लिखी है बाण भट्ट ने। भट्ट मतलब होता है होल, या जो आपका टारगेट होता है, इस तरह से समझ लो। भट्ट बेसिकली रीजनल लैंग्वेज में होल को बोला जाता है, राइट। सो कदम्बरी बुक लिखी है बाण भट्ट ने। सो कदम बढ़ाकर बाण मारा, बाण मतलब एरो, जो हम तीर में यूज़ करते हैं, राइट। सो कदम बढ़ाकर बाण भट्ट में मार दिया, राइट। सो बाण भट्ट ने बुक लिखी है कदम्बरी। नेक्स्ट, मालती माधव एंड उत्तर रामचरित, ये बुक लिखी है भाभूति ने। इसको याद करना भी काफ़ी ईजी है। मालती पर भूत आ गए तो माधव ने रामचरित मानस पढ़ी और भूत भाग गए, राइट। सो मालती माधव एंड उत्तर रामचरित, ये बुक्स लिखी हैं भाभूति ने, काफ़ी सिंपल है, इसको याद रखना। नेक्स्ट, अमर कोश, ये बुक लिखी है अमर सिंह ने। दोनों में अमर आया हुआ है तो इसको भी याद करना काफ़ी ईजी है। अमर कोश बुक लिखी है अमर सिंह ने। नेक्स्ट, नीति शतक, श्रीनगर शतक और वैराग्य शतक, ये बुक लिखी है भारती हारी ने। भारत मतलब इंडिया, हमारी कंट्री। सो इंडिया हमेशा शतक मारता है ना क्रिकेट के अंदर, तो भारती हारी की जो भी बुक्स हैं उनके लास्ट में शतक जरूर आया है। सो भारती हारी की बुक्स हैं नीति शतक, श्रीनगर शतक और वैराग्य शतक। क्यों है? क्योंकि भारत इंडिया हमेशा शतक मारता है क्रिकेट में, सिंपल। नेक्स्ट, फिर दोषी, इन्होंने बुक लिखी है शाहनामा। तो जो हमारे अमित शाह है ना, होम मिनिस्टर हैं जो करंटली, उनका नाम हर दोष में आ जाता है, ये काफ़ी दोषों में उनका नाम आ चुका है। सो फिर दोषी ने बुक लिखी है शाहनामा। शाह का नाम काफ़ी दोषों में आ चुका है, राइट। नेक्स्ट, ये तो आप सभी को पता होगा, एन अकबरी और अकबरनामा, ये बुक्स लिखी हैं अबुल फजल ने, जो इनके 9 जेम्स में एक थे, नवरत्न में एक थे, अबुल फजल। इन्होंने बुक्स लिखी है एन अकबरी एंड अकबरनामा। नेक्स्ट, साहित्य लहरी और सूर सागर, ये बुक लिखी है सूरदास ने। सो सूरदास इतना अच्छा साहित्य लिखते थे कि अगर आप उसको लहर में पढ़ोगे तो एक सुर बन जाएगा, राइट। सूरदास इतना अच्छा साहित्य लिखते थे कि अगर आप उसको एक लहर में पढ़ोगे तो सुर बन जाएगा, या अगर आप उसको सुर में पढ़ोगे तो एक लहर सी बन जाएगी। सो सूरदास की बुक्स हैं साहित्य लहरी एंड सूर सागर। नेक्स्ट, कबीर दास, इनकी बुक्स हैं बीजक, रामायणी, सबद।
तो कबीर दास ने राम शब्द के बीज बो दिए लोगों के मन में। कबीर दास ने राम शब्द के बीज बो दिए लोगों के दिमाग में, मस्तिष्क में, मन में, राइट। सो कबीर दास की बुक्स हैं बीजक, रामायणी, सबद, सिंपल। नेक्स्ट, हुमायूं नामा। ये बुक लिखी है गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा की ज़्यादातर चीज़ें की हैं गुलबदन बेगम ने, ये आप याद रखना। इनका चाहे मकबरा हो, कुछ भी हो, वो गुलबदन बेगम ने ही किया है। और इसको आप सिंपली याद रख सकते हो, बद आया है ना, बद और नामा, बदनाम। बदनाम आपने सभी ने वर्ड सुना होगा। या फिर आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो कि हुमायूं की ज़्यादातर चीज़ें गुलबदन बेगम ने की थी, क्योंकि ये जल्दी ही मर गए थे। सो हुमायूं नामा बुक लिखी है गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट, किताबुल हिंद, ये लिखी है अल बरूनी ने। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, अगर आप किताब पढ़ोगे तो आपको इधर उधर रन नहीं करना पड़ेगा, आप जल्दी से सक्सेस पा लोगे, आप इजीली सक्सेसफुल हो जाओगे। सो किताबुल हिंद लिखी है अल बरूनी ने, राइट। नेक्स्ट, पद्मावत। सो पद्मावत का तो आप सभी ने सुना होगा, पद्मावत की स्टोरी तो आप सभी ने सुनी होगी ना। इतनी बहादुरी की स्टोरी है उनकी एक तरह से, इसीलिए आज भी लोग उनकी जय जयकार करते हैं, उनकी जय करते हैं, क्योंकि उनकी स्टोरी काफ़ी ब्रेवरी वाली है। सो पद्मावत लिखी है जयसी ने। जयसी से आया जय, और पूरा इनका नाम था मलिक मोहम्मद जयसी। नेक्स्ट, मुल्क राज आनंद। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुक्स लिखी हैं, तो इनको भी एक स्टोरी से याद रख सकते हैं। सो कुली ने एक कन्फेशन किया कि जो 2 लीव्स हैं, जो 2 पत्तियां हैं, 2 लीव्स, उनकी डेथ कुली ने ही की है, ये उसने कन्फेस कर लिया, राइट। लेकिन राजा का हार्ट बिग था, बड़ा हृदय था, तो उन्होंने उसको एक बुक गिफ्ट दी कि ताकि उसको पढ़कर वो समझ जाए, कुछ सीखे, पनिशमेंट नहीं दिया, राइट। सो कुली ने कन्फेस किया कि 2 लीव्स की डेथ उसी ने की है, लेकिन राजा का हार्ट बिग था, उसने उसको एक बुक दे दी, राइट। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो, मुल्क राज आनंद, इनकी बुक्स हैं कुली, कन्फेशन ऑफ अ लवर, 2 लीव्स एंड अ बर्ड, द डेथ ऑफ अ हीरो, द बिग हार्ट, द ब्राइट्स बुक ऑफ ब्यूटी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं नीरद सी चौधरी। इनकी बुक्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसको भी आप इंटरेस्टिंग वे में याद रख सकते हो। सो चौधरी साहब एक अननोन इंडियन थे जो इंग्लैंड गए, और फिर उन्होंने वहाँ पर हिंदुज़्म के कल्चर को फैलाया, तो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट का क्राइम कम हो गया। जब हिंदुइज्म की अच्छी अच्छी बातें बताई, लोगों को समझाया कि मिलकर रहो, नेचर के साथ अच्छे से रहो, किसी के साथ बुरा मत करो, तो पूरे कॉन्टिनेंट में क्राइम कम हो गया, पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, इस तरह से समझ लो। सो चौधरी साहब एक अननोन इंडियन थे इंग्लैंड वालों के लिए। जब वो इंग्लैंड गए तो उन्होंने हिंदुइज्म कल्चर को फैलाया, तो पूरे कॉन्टिनेंट में क्राइम कम हो गया वहाँ पर, राइट। सो नीरज सी चौधरी की बुक्स हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, पैसेज टू इंग्लैंड, हिंदुइज्म कल्चर इन द वैनिटी बैग और कॉन्टिनेंट ऑफ क्राइम, राइट। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट, इनकी बुक्स काफ़ी बार पूछ लेते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। सो इनकी बुक्स को याद करने की भी एक ट्रिक है, सिंपल। रविंद्रनाथ टैगोर की गार्डनर थी चित्रा एंड गीतांजलि, 2 गार्डनर्स थी उनकी। उनको एक बार भूख लगी, वो काफ़ी हंग्री थी, लेकिन गोरे जो थे वो चंडाल थे एकदम, उन्होंने उनको स्टोन्स दे दिए खाने में। सोच लो कितने बुरे थे। चंडाल यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है उनको बुरा बोलने के लिए, क्योंकि इन्होंने ये बुक लिखी है तो यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, और ये सिर्फ ट्रिक्स हैं, इनको सीरियसली मत लेना। तो जब गोरे चंडाल ने उनको स्टोन्स दे दिए खाने के लिए, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुस्सा आ गया। उन्होंने पोस्ट ऑफिस में कंप्लेंट भेज दी, एक लेटर भेज दिया कंप्लेंट करके, लेकिन पोस्ट ऑफिस वाले ने भी कुछ नहीं किया, उसको विसर्जित कर दिया, विसर्जन कर दिया उस लेटर का। तो फिर ये कोर्ट में गए, तो जब कोर्ट में गए तो किंग ने डार्क चैम्बर में बुलाकर उस गोरे को जस्टिस दिया, राइट। सो रविन्द्रनाथ टैगोर की 2 गार्डनर्स थी, चित्रा एंड गीतांजलि, उनको भूख लगी थी, वो हंग्री थी, तो गोरे चंडाल ने उनको स्टोन्स दे दिए, और फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने पोस्ट ऑफिस में कंप्लेंट की, तो उसको विसर्जित कर दिया, वहाँ पर विसर्जन कर दिया उसका। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर कोर्ट में गए, तो वहाँ पर किंग ने डार्क चैम्बर के अंदर इनको जस्टिस दिया, राइट। सो रविन्द्रनाथ टैगोर की बुक्स हैं गार्डनर, चित्रांगदा, गीतांजलि, आप सभी को पता होगी ये बुक, हंग्री स्टोन्स, गोरा, चंडालिका, पोस्ट ऑफिस, विसर्जना, द कोर्ट डांसर, किंग ऑफ डार्क चैम्बर, राइट। नेक्स्ट, सुमित्रा नंदन पंत, इनकी बुक्स को याद करने की भी एक इंटरेस्टिंग ट्रिक है। तो सुमित्रा एंड चिदम्बरा एक गांव के अंदर थे, वहाँ पर सब कुछ काला काला हो गया था रात में, और लोग वहाँ पर बूढ़े थे, तो इन्होंने पथ को स्वच्छ किया, मतलब रास्ते को स्वच्छ किया, और वहाँ पर ज्योति जलाई, और उनकी इस पल को युगों युगों तक याद किया जाता है।
मतलब सुमित्रा एंड चिदम्बरा एक गांव में थे, और गांव में काला काला हो रहा था, रात में अंधेरा था और लोग बूढ़े थे वहाँ पर, वो कर नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने पथ को स्वच्छ किया, मतलब रास्ते को, रोड को स्वच्छ किया और वहाँ पर जोत जलाई। तो इनके इस पल को लोग युगों युगों तक याद करते हैं फिर, राइट। सो सुमित्रा नंदन पंत की बुक्स हैं चिदम्बरा, ग्रामया, काला और बूढ़ा चांद, तारापथ, स्वच्छानंद एंड ज्योत्सना, पल्लव और युगवानी, राइट। नेक्स्ट, कुलदीप नैयर। सो जब तक नेहरू जी थे तब तक कुलदीप नैयर एकदम सेफ थे, लेकिन जैसे ही नेहरू जी नहीं रहे, मतलब आफ्टर नेहरू, इनके नेबर्स ने एक केस कर दिया इनके ऊपर। तो जब उस केस की जजमेंट आई तो इनको जेल हो गई, जेल में वो टाइम बिताना पड़ा। ये ईयर्स इनके लिए काफ़ी क्रिटिकल ईयर्स थे, ये बियॉन्ड द लाइन थे, मतलब इन्होंने इतना सोचा भी नहीं था कि इतनी ज़्यादा मुसीबत आ जाएगी। सो नेहरू के बाद, आफ्टर नेहरू, कुलदीप नैयर के नेबर्स ने केस कर दिया, तो उसकी जजमेंट जो आई उसमें इनको जेल में जाना पड़ा, और वो इनकी लाइफ के काफ़ी क्रिटिकल ईयर्स थे, इतने ज़्यादा कि बियॉन्ड द लाइन थे, इन्होंने सोचा भी नहीं था, और इसीलिए इन्होंने बियॉन्ड द लाइन नाम की एक ऑटोबायोग्राफी लिख दी अपनी, राइट। सो कुलदीप नैयर की बुक्स हैं इंडिया आफ्टर नेहरू, डिस्टेंट नेबर्स, द जजमेंट, इन जेल, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, बिटवीन द लाइन्स, बियॉन्ड द लाइन एंड ऑटोबायोग्राफी, राइट। नेक्स्ट, श्री औरोबिंदो, इन्होंने बुक्स लिखी हैं एसेज ऑन द गीता, द लाइफ डिवाइन। तो अगर कोई व्यक्ति गीता पर ऐसे लिखेगा तो उसकी लाइफ तो डिवाइन ही होगी ना, इतनी अच्छी बुक पर कोई ऐसे लिखेगा तो लाइफ उसकी डिवाइन हो ही जाएगी, या जिसकी डिवाइन लाइफ होगी वो ही ऐसा कर पाएगा। सो श्री औरबिंदो ने गीता पर ऐसे लिखे तो इसीलिए उनकी लाइफ डिवाइन होगी, राइट। सो श्री औरबिंदो की बुक्स हैं एसेज ऑन गीता, द लाइफ डिवाइन, राइट। नेक्स्ट, स्वामी शिवानंद। सो शिवा की कोई पूजा करेगा, शिव जी की कोई पूजा करेगा तो उसकी भी लाइफ डिवाइन हो जाएगी, डिवाइन लाइफ हो जाएगी, राइट। सो स्वामी शिवानंद की बुक है डिवाइन लाइफ। नेक्स्ट, अमृता प्रीतम। सो अमृत इतना पावरफुल होता है, अगर किसी की डेथ भी हो जाए ना तो 49 डेज बाद भी उसको जीवित किया जा सकता है। ये एकदम ऐसा ही है जैसे कागज़ से कैनवास बना दिया हो। कैनवास जो होता है अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल, तो कागज़ से कैनवास बनाने जैसा ही है एक तरह से, राइट। सो अमृत 49 डेज की डेथ के बाद भी जीवित कर सकता है किसी को, एकदम कागज़ से कैनवास की तरह सब कुछ चेंज हो जाएगा, राइट। सो अमृता प्रीतम, इनकी बुक्स हैं 49 डेज, डेथ ऑफ अ सिटी एंड कागज़ से कैनवास, राइट। नेक्स्ट, मुंशी प्रेमचंद। अगर आप अच्छे कर्म करोगे, मतलब अच्छा कर्मा करोगे, तो गॉड आपको भूमि गबन कर देगा। गबन मतलब किसी को कुछ देना, उस तरह से मीनिंग होता है कुछ इस वर्ड का। सो अगर आप अच्छे कर्म करोगे, प्रेम पूर्वक कर्म करोगे, तो गॉड आपको भूमि गबन कर देगा, राइट। सो मुंशी प्रेमचंद की बुक्स हैं कर्म भूमि, गोदान, गबन एंड रंगभूमि, राइट। नेक्स्ट, खुशवंत सिंह, इनकी बुक्स भी काफ़ी बार पूछते हैं। तो जब इंदिरा गांधी वापस दिल्ली आई तो उन्होंने एक ट्रेन चलवा दी पाकिस्तान के लिए, एक ट्रेन चला दी। तो खुशवंत सिंह काफ़ी खुश हो गए उस बात से, क्योंकि जब वो ट्रेन में गए, ट्रेन टू पाकिस्तान, तो उनको वुमेन की कंपनी मिल गई उस ट्रेन के अंदर, और वहीं पर उनको उनका ट्रू लव मिल गया। लेकिन थोड़ी लड़ाई हो गई, लिटिल मैलिस हो गया, और उनका लव बेरियल हो गया, वो दफना दिया, उनका लव दफन हो गया, एक तरह से दफना दिया गया उसको। और फिर उन्होंने आगे की तरफ कदम बढ़ा लिए और लाइफ में मूव ऑन कर लिया, राइट। सो खुशवंत सिंह की बुक्स हैं इंदिरा गांधी रिटर्न्स। जब दिल्ली आई इंदिरा गांधी तो दिल्ली, तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए ट्रेन चला दी, ट्रेन टू पाकिस्तान, और इस बात से खुशवंत सिंह खुश हो गए क्योंकि उनको वुमेन की कंपनी मिल गई, द कंपनी ऑफ वुमेन, और वहीं पर उनको ट्रेन के अंदर ट्रू लव मिल गया, ट्रू लव एंड लिटिल मैलिस। तो लव में थोड़ा सा मैलिस हो गया, थोड़ी बात बिगड़ गई, तो उनका लव बेरियल हो गया। सो बेरियल एट सी एक बुक, और तो इसके बाद इन्होंने अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा लिए और मूव ऑन कर लिया। इंदिरा गांधी बढ़ते कदम, राइट। ये खुशवंत सिंह की बुक्स हैं, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। ब्रज मोहन कोल, तो कोल कहाँ के लोग होते हैं? कोल होते हैं कश्मीर के लोग, और कश्मीर के पास ही पाकिस्तान है। सो जो कन्फ्रंटेशन हुआ था इंडिया का पाकिस्तान के साथ, उसकी अनटोल्ड स्टोरी बताई थी ब्रजमोहन कोल ने, क्योंकि कश्मीर के पास ही रहते हैं ना। सो ब्रजमोहन कोल ने बुक्स लिखी हैं कन्फ्रंटेशन विद पाकिस्तान एंड अनटोल्ड स्टोरी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी। सो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु गोखले थे, ये तो आप सभी को पता होगा। सो गोखले के एक्सपेरिमेंट से सीखकर गांधी जी ने सर्वोदय और हिंद स्वराज की बात की। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो, राइट। सो महात्मा गांधी की बुक्स हैं गोखले, माय पॉलिटिकल गुरु, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सर्वोदय
और हिंद स्वराज। क्योंकि ये बुक सभी को पता होती है तो मैंने ऐसे ही बना दिया, तो इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हो। नेक्स्ट, आर के नारायण, इसको भी आप इजीली याद रख सकते हो। आर के नारायण स्वामी और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने इंग्लिश टीचर के पास मालगुड़ी गया। क्यों गया? क्योंकि मालगुड़ी में एक महात्मा रहते थे डाक रूम के अंदर, और स्वामी और आर के नारायण काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव थे, बातें करते थे। तो उनकी इंग्लिश टीचर ने बोला कि महात्मा जी के सामने आप बोलोगे नहीं कुछ, सिर्फ साइंस से ही गाइड करोगे, चाहे कितने भी दिन हो, जितने भी डेज हो, सिर्फ आप साइंस से ही बातें करोगे, राइट, साइंस से ही गाइड करोगे। सो आर के नारायण की बुक्स हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स, द इंग्लिश टीचर, मालगुडी डेज, वेटिंग फॉर महात्मा, द डार्क रूम, टॉकेटिव मैन, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, द पेंटर ऑफ साइंस, द गाइड, माई डेज, राइट। नेक्स्ट, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ एंड इंडियन फिलोसफी। द हिंदू न्यूज़पेपर कौन पढ़ते हैं? फिलोसफर पढ़ते हैं एक तरह से, या जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो फिलोसफर बन जाते हैं। इस तरह से भी आप इसको याद रखते हो। या फिर जो द हिंदू मतलब द हिंदू रिलीजन पढ़ते हैं वो भी फिलोसफर बन जाते हैं। कैसे भी आप इसको याद रख सकते हो, राइट। सरोजनी नायडू, इनकी बुक्स हैं ब्रोकन विंग्स एंड गोल्डन थ्रेशोल्ड। सो सरोजनी नायडू के विंग्स को ब्रेक कर दिया था, इसी वजह से ये थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं कर पाई। थ्रेशोल्ड मतलब एक सीमा, एक लिमिट, उसको क्रॉस नहीं कर पाई क्योंकि इनके विंग्स को ब्रेक कर दिया गया था, राइट। सो सरोजनी नायडू की बुक्स हैं ब्रोकन विंग्स, गोल्डन थ्रेशोल्ड, राइट। नेक्स्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सो एक अनामिका नाम की निराली परी थी और काली गन रखती थी अपने पास, इसीलिए तो वो निराली थी, राइट। सो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बुक्स हैं अनामिका, परिमल, जूही की कली और गुंजन, राइट। नेक्स्ट, यशपाल। सो यशपाल नाम के एक दादाजी थे, वो दिव्या से झूठ सच बताते थे और इसकी उसकी मतलब मेरी तेरी कुछ भी चुगली करते थे, मेरी तेरी उसकी बातें करते थे, राइट। सो यशपाल की बुक्स हैं दादा कामरेड, दिव्या, झूठ सच, मेरी तेरी उसकी बात, राइट। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद, इनकी बुक्स को भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में याद किया जा सकता है। तो जयशंकर प्रसाद की एक गर्लफ्रेंड थी कमायनी, उसकी शादी हो गई जयशंकर प्रसाद के शत्रु से। तो इस बात का इनको इतना दुख हुआ कि ये गुप्त रूप में, इस बात का इनको इतना दुख हुआ कि गुप्त रूप से इनके आंसुओं की लहर निकलने लगी इनकी आंखों से। जी हाँ, जब जयशंकर प्रसाद को पता चला कि कमायनी की शादी इनके शत्रु से हो गई है तो इनकी आंखों से गुप्त रूप से लहर निकलने लगी आंसुओं की, राइट। सो जयशंकर प्रसाद की बुक्स हैं अजात शत्रु, कमायनी, स्कंद गुप्ता, आंसू, लहर। नेक्स्ट, काजी नजरुल इस्लाम, इनकी बुक है अग्निवीणा। तो जो लोग वीणा बजाते हैं उनको तो काफ़ी नाज होता है ना खुद पर। सो काजी नजरुल इस्लाम की बुक है अग्निवीणा, राइट। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, मैथिली शरण गुप्त, इनकी बुक्स है भारत भारती। सो भारत की ही तो एक लैंग्वेज है मैथिली, राइट। सो मैथिली लैंग्वेज भारत की ही है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। मैथिली शरण गुप्त की बुक है भारत भारती। नेक्स्ट, रामधारी सिंह दिनकर, इनकी बुक्स को भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में याद किया जा सकता है। उर्वशी को तो आप जानते ही होंगे, एक एक्ट्रेस है, मॉडल है, राइट। सो उर्वशी एक कुरुक्षेत्र की लड़की थी, उसको संस्कृत के 4 अध्याय भी नहीं आते थे, मतलब बोल नहीं पाती संस्कृत, लेकिन कुरुक्षेत्र में सभी लोग संस्कृत बोलते थे। इसी वजह से उसने मराठी सीख ली और महाराष्ट्र चली गई। आज महाराष्ट्र में है उर्वशी, इसीलिए तो महाराष्ट्र में है, राइट। रामधारी सिंह दिनकर, इनकी बुक्स हैं उर्वशी, कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 अध्याय और रास मराठी, राइट। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी, इटर्नल इंडिया। सो इंदिरा गांधी तो आज भी इटर्नल है, उनको याद किया जाता है। कुछ चीज़ें उन्होंने अच्छी की, कुछ खराब की, लेकिन उनको याद किया जाता है, वो इटर्नल हो गई हैं। सो इंदिरा गांधी की बुक है इटर्नल इंडिया, और वैसे भी इंडिया तो इटर्नल है ही, राइट। नेक्स्ट, एस वत्स्यान अज्ञेय, गए, इस तरह समझ लो, गए। सो शेखर गए, कहाँ गए? सो शेखर नाम का लड़का था, वो नाव में दीवार के पार और आंगन के भी पार नदी के दीप पर गए, या नदी पर दीपक जलाने गए, राइट। सो अगेय से गए, राइट। सो गए, शेखर गए। शेखर एक जीवनी, ये बुक लिखी है इन्होंने कि कितनी नावों में कितने बार, द्वार या दीवार या द्वार के पार आंगन में, दीवार या द्वार के पार आंगन में। सो आंगन के पार एंड नदी का द्वीप, राइट। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा, इन्होंने बुक लिखी है यमा, नीरजा, निहारिका।
सो नीरजा की स्टोरी तो आप सभी ने सुनी होगी, जिसने एक फ्लाइट को सेव किया था, राइट। सो नीरजा की जब मृत्यु हो गई थी तो उसको यम भगवान भी निहार रहे थे। यम ने भी उसको निहारा था कि आपने इतना ब्रेवरी का काम किया है, राइट। एकदम महादेवी बन गई थी वो वहाँ पर भी। सो महादेवी वर्मा की बुक्स हैं यमा, नीरजा और निहारिका, राइट। नेक्स्ट, वीएस नैपोल। सो नेपाल के अंदर रिवर के ऊपर एक हाउस था और वहाँ पर डार्कनेस रहता था, हमेशा वहाँ पर डार्क रहता था, अंधेरा रहता था। और इसी वजह से वहाँ पर मिलियन म्यूटनीज होती थी, मतलब मिलियन विद्रोह होते थे, क्योंकि किसी को कुछ दिखाई नहीं देता था, क्लियर पता नहीं चलता था कि कितना एरिया किसके पास है, राइट, क्योंकि वहाँ पर डार्कनेस थी। सो नेपाल के अंदर एक रिवर के पास हाउस था, वहाँ पर डार्कनेस रहती थी, डार्क एरिया था, तो इसी वजह से वहाँ पर मिलियन म्यूटनीज होती थी, राइट। सो वीएस नेपाल की बुक्स हैं अ बैंड इन द रिवर, अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, एरिया ऑफ डार्कनेस, अ मिलियन म्यूटनीज नाउ, राइट। नेक्स्ट, देवकीनंदन खत्री। सो एक बार क्या हुआ, चंद्रकांता पर भूत आ गया तो उसने नरेंद्र को मारा, फिर नरेंद्र को मारी वो, इस तरह से समझ लो। एक बार चंद्रकांता पर भूत आ गया तो वो नरेंद्र को मारी फिर। सो देवकीनंदन खत्री की बुक्स हैं चंद्रकांता, संतति, चंद्रकांता, भूतनाथ, नरेंद्र मोहिनी और कुसुम कुमारी, राइट। फिर देवकी को बुलाया गया, फिर उसका भूत उतारा गया, इस तरह से समझ लो। सो देवकी नंदन खत्री, जब चंद्रकांता पर भूत आ गया तो उसने नरेंद्र को मारी खूब ज़्यादा, नरेंद्र को मारा काफ़ी ज़्यादा, फिर देवकी ने उसका भूत उतारा, राइट। नेक्स्ट, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने बुक्स लिखी हैं देवदास, चरित्रहीन, मतलब देवदास एक चरित्रहीन लड़का था, इसीलिए श्रीकांत और परिणीता उससे दूर रहते थे, क्योंकि देवदास एक चरित्रहीन लड़का था, राइट। सो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने बुक्स लिखी हैं देवदास, चरित्रहीन, श्रीकांत, परिणीता। नेक्स्ट, वृंदावन लाल वर्मा। तो झांसी से वृंदावन के लिए सीधी ट्रेन जाती है, इस तरह से आप समझ लो यार, झांसी से वृंदावन के लिए सीधा रास्ता है, क्योंकि दोनों उत्तर प्रदेश में ही पड़ते हैं। सो वृंदावन लाल की बुक है झांसी की रानी। जैनेन्द्र कुमार, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में याद किया जा सकता है। सो सुनीता ने रेजिग्नेशन दे दिया, अपना त्यागपत्र दे दिया, और इस तरह से त्यागपत्र उन्होंने दिया कि उनकी जय जयकार होने लगी, हर जगह जय होने लगी। सो जैनेन्द्र कुमार की बुक्स हैं सुनीता एंड त्यागपत्र। भागवती चरण वर्मा, इनकी बुक है चित्रलेखा। सो जब भागवत को आप पढ़ते हो ना, इस तरह से लगता है जैसे चित्र ही लिखे हैं, उसमें जैसे चित्र ही बन रहे हो, एकदम रियल में स्टोरी चल रही हो जैसे, राइट। सो भगवती चरण वर्मा की बुक है चित्रलेखा। फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी बुक्स हैं मेला आंचल मर गए गुलफाम। सो गुलफाम फांसी लगाकर मर गए, क्यों मर गए, क्योंकि उनका आंचल मैला था। सो फानी से समझ सकते हो आप, फांसी। सो गुलफाम मर गए फांसी लगाकर क्योंकि उनका आंचल मेला था। सो फांसी से आप याद रख सकते हो फणीश्वर नाथ रेणु, राइट। मेला आंचल एंड मर गए गुलफाम। नेक्स्ट, गजानन माधव मुक्ति बोध। तो गजानन किसको बोलते हैं, गजानन हम बोलते हैं गणेश जी को, और गणेश जी के मुंह की स्टोरी तो आप सभी ने सुनी होगी। तो एक बार चांद उनको चिढ़ा रहा था, तो गणेश जी उल्टा चांद को बोलने लगे कि चांद का मुंह टेढ़ा है, राइट। सो गजानन माधव मुक्तिबोध ने बुक लिखी है चांद का मुंह टेढ़ा है, राइट। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इनका नाम इनकी बुक्स में ही आया है, भारत दुर्दशा और सत्य हरिश्चंद्र, ये लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, राइट। इनकी बुक्स में इनका नाम दोनों में आया है, राइट। जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू को हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इन्होंने फ्रीडम दिलाई इंडिया को, और इंडिया की फिर डिस्कवरी हुई, राइट, इस तरह से याद रख सकते हो। सो जवाहरलाल नेहरू की बुक्स हैं ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, टुवर्ड फ्रीडम और डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, वीर दामोदर सावरकर। सो इन्होंने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन्होंने भी। सो वीर दामोदर सावरकर की बुक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बुक इन्होंने लिखी थी 1857 रिवोल्ट के बाद। सुभाष चंद्र बोस, तो इनकी लाइफ में तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल था, एक पिलग्रिम की ज़िंदगी जीनी पड़ी थी इनको। सो सुभाष चंद्र बोस की बुक्स हैं द इंडियन स्ट्रगल एंड इंडियन पिलग्रिम, राइट। नेक्स्ट, भगत सिंह, तो भगत सिंह तो एक एथिस्ट थे, ये तो आप सभी को पता होगा, और इन्होंने जेल में एक डायरी लिखी थी, उस डायरी में लिखा था इन्होंने नो हैंगिंग, हमें हैंग मत करो, प्लीज़ शूट अस, हमें डायरेक्ट गोली मार दो, राइट। सो भगत सिंह की बुक्स हैं वाई आई एम एन एथिस्ट, जेल डायरी, नो हैंगिंग, प्लीज़ शूट अस, राइट। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय। सो लाला लाजपत राय काफ़ी अनहैप्पी थे, क्यों थे, इंग्लैंड की वजह से, इसी वजह से इन्होंने आर्य समाज की शुरुआत की। अब इनकी बुक्स देख लेते हैं। सो लाला लाजपत राय की बुक्स हैं अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया और आर्य समाज, राइट। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद,
सो आज़ाद का मतलब क्या होता है? फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। सो इंडिया विंस फ्रीडम, ये बुक लिखी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इनके नाम में ही आज़ाद हुआ है, इसलिए फ्रीडम वाली बुक लिखी है इन्होंने। और दूसरी बुक लिखी है इन्होंने गुबर ए खातिर। सो ये बुक भी इन्होंने लिखी है, ये आप याद रख सकते हो। अगर आपको कोई ट्रिक मिल जाए तो नीचे बता देना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, दादा भाई नेहरू जी। सो दादा भाई नेहरू जी पॉवर्टी में थे, गरीब थे, पुअर थे, तब भी वो अनब्रिटिश रूल की बात करते थे कि ब्रिटिशर्स को भगाना है, राइट। सो दादा भाई नेहरू जी की बुक्स हैं पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया और पॉवर्टी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, नाथुराम गोडसे। तो नाथुराम ने गोडसे बताया था कि वाई आई किल्ड गांधी। गॉड को तो इसको बताना ही पड़ा होगा ना कि गांधी जी को क्यों मारा इसने, राइट। सो नाथुराम गोडसे ने बुक लिखी है वाई आई किल्ड गांधी। और अब है सबसे इंपॉर्टेंट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनकी काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं, इनको आप गैस कर सकते हो टाइटल से, इनके नाम से गैस कर सकते हो। इसकी कोई ट्रिक नहीं बन पाई है, इतनी ज़्यादा बुक्स हैं, ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बुक्स हो गई हैं। सो इसको आप इनके नाम से गैस कर सकते हो। विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, यू आर बोर्न टू ब्लूजम, स्पिरिट ऑफ इंडिया। सो स्पिरिट ऑफ इंडिया तो थे ही एक तरह से अब्दुल कलाम, और इनके माइंड में फायर भी था, फायर था ना कि कुछ करना है इंडिया के लिए, और ये बोर्न हुए थे ब्लूजम करने के लिए, राइट। गाइडिंग सोल्स, इन्होंने सोल्स को गाइड किया था, लोगों को गाइड तो किया ही था। और इनकी थॉट्स काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग भी थी, यूनिक थे खुद में। और इनकी स्पिरिट जो थी वो भी इनडोमिटेबल थी, उसको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता था। और एक तरह से ये भारत की आवाज़ भी थे और स्पिरिचुअल भी थे, राइट। और इन्होंने नेशन को एम्पावर भी किया था, और फैमिली से बढ़कर इनके लिए नेशन था। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। सो इनकी बुक्स हैं विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, यू आर बोर्न टू ब्लॉसम, स्पिरिट ऑफ इंडिया, इंडिया 2020, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको याद रखना। टारगेट 3 बिलियन, माई जर्नी, इनकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग थी। गाइडिंग सोल्स, इंस्पायरिंग थॉट्स, यू आर यूनिक, इनडोमिटेबल स्पिरिट, टर्निंग पॉइंट्स, भारत की आवाज़, ट्रांसेडेंस, माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, इनविजनिंग एन एम्पावर्ड नेशन, इंस्पायरिंग थॉट्स, फैमिली एंड द नेशन, लाइफ ट्री एंड द ल्यूमिनस स्पार्क्स, ये इनकी कुछ पोएम्स थी। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स रिटन बाय फॉरेन राइटर्स। एडम स्मिथ, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। इन्होंने बुक लिखी है वेल्थ ऑफ नेशंस। इकोनॉमी के अंदर तो हम वेल्थ की ही बात करते हैं ना, नेशंस की वेल्थ की बात करते हैं। या स्मिथ, इसमें से समझ लो गोल्ड स्मिथ, सुनार, सुनार के पास क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा वेल्थ होती है, राइट। सो एडम स्मिथ ने बुक लिखी है वेल्थ ऑफ नेशंस। एडोल्फ हिटलर, इनकी बायोग्राफी का नाम है मे कैम्फ। इसका मीनिंग होता है माई स्ट्रगल। सो हिटलर की लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल था। सो हिटलर की बायोग्राफी का नाम है मे कैम्फ या फिर माई स्ट्रगल, जिसका ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश में। नेक्स्ट, एल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने बुक लिखी है द वर्ल्ड एज आई सी इट, वर्ल्ड जिस तरह से ये देखते हैं। सो सी, इनका जो सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है E = MC²। सो MC के अंदर भी C आया है ना, इस तरह से आप समझ लो। सो द वर्ल्ड एज आई सी इट बुक लिखी है एल्बर्ट आइंस्टीन ने। और काफ़ी लोग ऐसा भी बताते हैं कि इनको कलर ब्लाइंडनेस था, मतलब ये ठीक से देख भी नहीं पाते थे, तो उस तरह से आप याद रख लो चाहें तो। एलेक्जेंडर, और आगे आप पढ़ लेना, इन्होंने बुक लिखी है अगस्त 1914। ये बैटल ऑफ टेनेनबर्ज पर बेस्ड है, राइट। इसकी कोई ट्रिक नहीं बन पाई। नेक्स्ट, अल बसम, द वंडर दैट वॉज इंडिया। सो आज हमको शेम है, मतलब शर्म आती है। द वंडर दैट वॉज इंडिया, इंडिया इतना बड़ा वंडर था, इतनी अच्छी जगह थी, और आज हमने क्या बना दिया है। और आज हम कुछ अच्छा भी नहीं कर पा रहे हैं उतनी, जिस तरह से हमको करना चाहिए, जिस तरह से हमको सब कुछ करना चाहिए उस तरह से नहीं रहे ना, आज हम उस तरह से नहीं भी कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए हम शेमफुल हैं, ये शेम की बात है, राइट। सो अल बसम ने बुक लिखी थी द वंडर दैट वॉज इंडिया। नेक्स्ट, एंटोन चेकोव, ये इन्होंने बुक लिखी थी चेरी ऑर्चर्ड। सो ऑर्चर्ड के अंदर एंट होती हैं ना, चींटियाँ होती हैं ना, ऑर्चर्ड के अंदर होती हैं चींटियाँ, तो इस तरह से आप इसको याद कर लो। अर्थर हेले, इन्होंने बुक लिखी थी एयरपोर्ट। सो अगर आप एयरपोर्ट के पास रहते होंगे तो आपको पता होगा जब प्लेन्स टेक ऑफ या फिर लैंड करते हैं तो अर्थ हिलती है, ये ERTH वाला समझ लो इससे। सो अर्थ हिले, सो अर्थ हिलती है अगर आप एयरपोर्ट के पास रहते हो। सो अर्थर हिले ने बुक लिखी है एयरपोर्ट, राइट। अरिस्टोटल पॉलिटिक्स, तो आजकल तो टोटल पॉलिटिक्स ही है हर चीज़ में, हर चीज़ पॉलिटिक्स बन गई है।
टोटल समझ लो यहाँ से, आप एरिस्टोटल से टोटल ले लो। सो टोटल पॉलिटिक्स ही, आजकल हर चीज़ में पॉलिटिक्स है। सो अरिस्टोटल ने बुक लिखी है पॉलिटिक्स, राइट। बोरिस पेस्टनेक, इन्होंने बुक लिखी है डॉक्टर झिंगवो। सो जब आप बोर हो जाते हो ना किसी चीज़ से, तो फिर आप गो हो जाते हो, वहाँ से चले जाते हो, राइट, जाते हो वहाँ से जब आप बोर हो जाते हो, राइट। सो बोरिस पेस्टनेक ने बुक लिखी है डॉक्टर झिवागो, राइट। नेक्स्ट डेविड बोल्डेची, इन्होंने लिखी है एब्सोल्यूट पावर। तो जब किसी के पास एब्सोल्यूट पावर आ जाती है ना, काफ़ी ज़्यादा पावर हो जाती है, तो वो धीरे धीरे गंजा होने लगता है, क्योंकि थोड़ी टेंशन भी आ जाती है, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। सो डेविड बोल्डेसी, इन्होंने बुक लिखी है एब्सोल्यूट पावर, राइट। नेक्स्ट डेंटे, इन्होंने बुक लिखी है डिवाइन कॉमेडी। सो अगर आप डिवाइन जगह पर कॉमेडी करते हो ना, तो आपको डांट पड़ती है। सो डेंटे ने बुक लिखी है डिवाइन कॉमेडी। नेक्स्ट E.M. फॉरेस्टर, इन्होंने बुक लिखी है अपासिस टू इंडिया और मोराइस। सो इंडिया में फॉरेस्ट के अंदर भी राइस मिलता है, क्या आपको पता है? नहीं पता, ऐसा होता है। सो इंडिया में फॉरेस्ट के अंदर भी राइस मिलता है। E.M. फॉरेस्टर ने बुक लिखी है अपासिस टू इंडिया और मोराइस, राइट। नेक्स्ट फयान, तो जैसा इनका नाम है वैसी इनकी बुक है, तो जब आपको ये बुक नज़र आए तो आप समझ आना फयान ने लिखी है। फोकुओकी, दोनों का नाम FF से स्टार्ट होता है, राइट। होमर, इन्होंने बुक्स लिखी हैं ओडेसी एंड इलियड। सो अगर आप होम से उड़ीसा जाओगे ना आजकल, तो आप इल हो जाओगे। कोरोना वायरस वहाँ पर और भी ज़्यादा हो गया आजकल, या कोई नई बीमारी आ गई है, इस तरह समझ लो। सो अगर आप होम से उड़ीसा जाओगे तो आप इल हो जाओगे। सो होमर ने बुक्स लिखी हैं ओडिसी एंड इलियड। H.G. वेल्स, इन्होंने बुक लिखी है शेप ऑफ थिंग्स टू कम। सो वेल तो कुआं होता है, आप सभी को पता होगा, तो उसकी शेप इस तरह की होती है कि उसके अंदर से चीज़ें आ सकती हैं, उसके अंदर नीचे गिर सकती हैं चीज़ें। सो H.G. वेल्स ने बुक लिखी है शेप ऑफ थिंग्स टू कम। नेक्स्ट हरोल्ड इवेंट्स, सो जब लोग ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं ना, हर कोई जब ओल्ड हो जाता है तो वो गुड टाइम्स और बैड टाइम्स दोनों को याद करता है। सो हरोल्ड इवेंट्स ने बुक लिखी है गुड टाइम्स बैड टाइम्स, क्योंकि ओल्ड जो लोग हो जाते हैं फिर वो अपने गुड और बैड टाइम को याद रखते हैं, राइट। हेनरी मिलर, इन्होंने बुक लिखी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो लोग मील में काम करते हैं ना, पहले होती थी कपड़ा मिल, इस तरह की मील्स होती थी, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो उनको कैंसर हो जाता है, राइट। आइजैक न्यूटन, इन्होंने बुक लिखी है प्रिंसिपिया। सो न्यूटन ने तो 3 लॉज दिए थे एक तरह से, वो भी प्रिंसिपल हैं, और इन्होंने बाकी और भी कंट्रीब्यूशन किया था साइंस में। सो आइजैक न्यूटन की बुक है प्रिंसिपिलिया, क्योंकि इन्होंने फिजिक्स के प्रिंसिपल्स दिए थे, राइट। नेक्स्ट कथिरेने मायो, सो माँ का मतलब होता है मदर। सो मायो ने बुक लिखी है मदर इंडिया। नेक्स्ट कार्ल मार्क्स, काफ़ी पॉपुलर है, ये तो आप सभी को पता होगा। कार्ल मार्क्स ने बुक लिखी है दास कैपिटल, नहीं पता है तो याद कर लेना अब इसको। मैकेवेली ने बुक लिखी है द प्रिंस। तो द प्रिंस, प्रिंस कहाँ पर रहता है, राजकुमार कहाँ पर रहता है, हवेली में रहता है। सो हवेली, राइट, मैकेवेली से बन जाएगा हवेली। सो मैकेवेली ने बुक लिखी है द प्रिंस, क्योंकि प्रिंस हवेली में रहता है, राइट। और नेक्स्ट मैक्सिम गोरके, सो इसमें भी माया है, और माँ का मतलब होता है मदर। सो मैक्सिम गोरके ने भी बुक लिखी है मदर, राइट। नेक्स्ट मैगिस्थनीज ने बुक लिखी है इंडिका। सो इंडिका से मतलब है इंडिया। सो इंडिया पहले कैसा था, मेगा मतलब काफ़ी बड़ा इंडिया था ना, राइट। नेक्स्ट प्लेटो ने बुक लिखी है रिपब्लिक। सो प्लेटो को तो पब्लिक भी जानती है ना, हर कोई जानता है प्लेटो को, या प्लेट्स को हर कोई जानता है, जो प्लेट्स खाने वाली प्लेट्स होती हैं, पब्लिक जानती है ना प्लेट्स को। सो प्लेटो ने बुक लिखी है रिपब्लिक। नेक्स्ट जेन जे रोसू, इन्होंने बुक लिखी है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर किसी का सोशल कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं होगा तो वो रोएगा ना, रोएसा हो जाएगा। तो जेन जे रोसो ने लिखी है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट जॉन मिल्टन, तो जब आप मील में काम करते हो, फिर से अगेन मील, तो आपका पैराडाइज एक तरह से लॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और आप दास बन जाते हो, और आपको कैंसर भी हो जाता है, जैसे मैंने पहले बताया था ऊपर। नेक्स्ट विंस्टन चर्चिल, सो चर्च के अंदर तो सभी लोग गैदर होते हैं ना, गैदरिंग होती है चर्च के अंदर। सो विंस्टन चर्चिल ने बुक लिखी है गैदरिंग स्टोन। जॉर्ज ऑरवेल, यहाँ पर फिर से वेल आया है, वेल मतलब कुआं। तो फार्म हाउस के अंदर एक वेल होता है जहाँ पर एनिमल पानी पीते हैं। सो जॉर्ज ऑरवेल ने बुक लिखी है फार्म हाउस और एनिमल फार्म। नेक्स्ट चार्ल्स डार्विन, इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बुक लिखी है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। याद रखना, इसको काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसीलिए काफ़ी पॉपुलर है, ज़्यादातर लोगों को पता होता है। और दूसरी बुक इन्होंने लिखी है डेसेंट ऑफ मैन। नेक्स्ट अब है विलियम शेक्सपियर, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एरर्स किए थे जिसको ये पसंद करते थे, लाइक इट, ही यूज्ड टू लाइक इट।
फिर इनको एक नाइट में ड्रीम आया। ड्रीम में इनको एक हेमलेट किंग दिखा। हेमलेट मतलब जो ब्रिटेन में गांव होते हैं उनको हेमलेट बोलते हैं। वहाँ का एक किंग दिखा। उन्होंने एक शेक्सपियर जैसे मर्चेंट को हेलो बोला था। तो इस बात से ये खुश हो गया और फिर बुक लिखने लगा। और आज इतनी ज़्यादा बुक्स हैं इनके नाम से। सो विलियम शेक्सपियर की बुक्स हैं कॉमेडी ऑफ एरर्स, एज यू लाइक इट, क्योंकि एरर को ये लाइक करते थे शेक्सपियर, राइट। फिर इनको नाइट में एक ड्रीम आया, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, जिसमें इनको हेमलेट किंग दिखा जो मर्चेंट को हेलो बोल रहा था। सो हेमलेट और किंग लियर और मर्चेंट ऑफ वेनिस और ओथेलो, ये बुक्स हैं विलियम शेक्सपियर की, राइट। नेक्स्ट, जॉर्ज बर्नार्ड शो। इसको आप इस तरह से देख सकते हो, मैन आजकल सुपरमैन हो गए हैं और अपनी आर्म से ही एप्पल कार्ट का मेजर पार्ट उठा सकते हैं। माली की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उनको, और ये काफ़ी कैंडिड चीज़ है, राइट। सो जॉर्ज बर्नेट शो की बुक्स हैं मैन एंड सुपरमैन, आर्म्स एंड द मैन, एप्पल कार्टे, मेजर बरबरा, कैंडिडा, पाइगमेलियन, सीजर एंड क्लियोपात्रा। नेक्स्ट, चार्ल्स डिकेंस। सो 4 सिटीज़ में से अ टेल ऑफ 2 सिटीज़, 2 सिटीज़ की कहानी जिनमें काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट था, क्योंकि वहाँ पर एक कॉपरफील्ड था। सो कॉपरफील्ड था, इसीलिए 4 में से 2 सिटीज़ की कहानी में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट था। सो चार्ल्स डिकेंस की बुक्स हैं अ टेल ऑफ 2 सिटीज़, ओलिवर ट्विस्ट और डेविड कॉपरफील्ड। जॉन केनेथ गलब्रेथ, गल मतलब बातें करना। सो सोसाइटी में जो लोग बातें करते हैं, अच्छे से बातें करते हैं, उन्हीं को जीत मिलती है, ट्रायम्फ मिलती है, और इस तरह से फिर उनके नाम का जर्नल लिखा जाता है। सो जॉन केनेथ गलब्रेथ, इनकी बुक्स हैं एफ्लुएंट सोसाइटी, द ट्रायम्फ, एम्बेसडर जर्नल, राइट। हिरोल्ड जोसेफ लेसिकी। सो जिसको पॉलिटिक्स की ग्रामर समझ आती है और कोई डिलेमा नहीं होता है तो वो हीरो होता है, राइट। जिसको पॉलिटिक्स की ग्रामर समझ आ जाती है और कोई डिलेमा नहीं होता है वो हीरो कहलाने लायक होता है। सो हिरोल्ड जोसेफ लेसिकी की बुक्स हैं ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, डिलेमा ऑफ आवर टाइम, राइट। जेम्स मैथ्यू बैरी। सो मैथ्यू एक क्रिश्चियन था, फिर उसने हिंदू सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा और फिर हिंदू सिविलाइजेशन को उसने पैन इंडिया में फैला दिया, या जिस कंट्री से था वहाँ पर फैला दिया। तो जेम्स मैथ्यू बैरी, इन्होंने बुक्स लिखी हैं हिंदू सिविलाइजेशन और पीटर पैन, राइट। गनर मार्डेल। सो एशियन ड्रामाज में तो काफ़ी ज़्यादा लोग गन्स यूज़ करते हैं ना अगेंस्ट एनिमीज। सो गनर मार्डेल की बुक्स हैं एशियन ड्रामा, अगेंस्ट द स्ट्रीम। नेक्स्ट, लियो टोल्स्टॉय। सो वॉर एंड पीस सिर्फ टॉयज़ करते हैं ना, जब खिलौनों के साथ करते हैं तब अच्छा लगता है, वरना तो किंगडम ऑफ गॉड भी आ जाए तब भी नहीं बचा पाएगा आपको वॉर से, राइट। सो ली टोल्स्टॉय की बुक्स हैं वॉर एंड पीस, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, राइट। नेक्स्ट, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम थे। सो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बुक है ग्रेट ट्रेजेडी, और पाकिस्तान तो ट्रेजेडी करता ही है, इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो, ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। व्लादिमीर नबाको, इनकी बुक है लोलीटा, याद ही कर लेना इसको, ये कोई रशियन है। माओ त्से तुंग, ये इंपॉर्टेंट है, या माओ जेडांग, ही इज़ द फाउंडर ऑफ चाइना और फादर ऑफ द चाइना, और इनकी बुक का नाम है ऑन कॉन्ट्राडिक्शन। तो चाइना बोलता कुछ है और काम कुछ और करता है, हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट करता है, हमेशा वहाँ नए एक से एक बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिल जाएगी। सो माओ त्से तुंग जो फादर ऑफ चाइना है, माओ जेडांग, इनकी बुक का नाम है ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट, अर्नेस्ट हेमिंगवे, इनकी बुक है द ओल्ड मैन एंड द सी। सो एक ओल्ड मैन सी के वे से गया, सी वाले रास्ते से गया, राइट, वाटर वे से, वे मतलब रास्ता, एंड द ओल्ड मैन एंड द सी, राइट। नेक्स्ट, गंटर ग्रास। तो ड्रम जो होता है वो ग्रास का ही तो बनता है, या उसके ऊपर ग्रास लगा देते हैं साइड में कुछ लोग। सो गंटर ग्रास की बुक है द टिन ड्रम। नेक्स्ट, सुलेमान, इसकी बुक का नाम है सिलसिला उत तारीख। सो तारीख बोलते हैं हिस्ट्री को, और सुलेमान से आप समझ सकते हो कि कोई अरब साइड का होगा पक्का, और वहाँ पर तारीख बोलते हैं हिस्ट्री को। सो सुलेमान की बुक का नाम है सिलसिला उत तारीख। नेक्स्ट, अल बरूनी, जो इम्पोर्टेंट है, इसकी बुक्स हैं तहकीक, तारीख, अगेन तारीख, तारीख मतलब हिस्ट्री, और किताबुल हिंद, राइट। सो याद रखना इसको, तहकीक, तारीख एंड किताबुल हिंद, ये बुक्स लिखी हैं अल बरूनी ने। नेक्स्ट, इबन बतूता, इबन बतूता ने बुक लिखी है रीलान,
इसका मतलब है अ जर्नी एंड द रिटन अकाउंट ऑफ दैट जर्नी। ये बुक लिखी है इब्न बतूता ने, याद रखना इसको। और अब एक और इम्पोर्टेंट, अमीर खुसरो, इसने बुक्स लिखी हैं तुगलक नामा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और लैला मजनू भी लिखी है अमीर खुसरो ने, पूछ सकते हैं इसकी बुक्स, तो ये दोनों याद रखना है। इसकी कुछ ट्रिक नहीं बन पाई। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट बायोग्राफीज। तो इसमें तो ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आप नाम से ही पहचान लोगे। अगर तब भी याद ना हो तो बार बार इस वीडियो को देखना, काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स हो गई हैं, बन भी नहीं पा रही हैं ठीक से। तो इसमें ट्रिक्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप नाम से ही पहचान सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं काफ़ी ज़्यादा। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ। ये बुक है निराज सिंह चौधरी की, और इसकी मैंने स्टोरी बता दी थी, इस तरह से ये इंग्लैंड गए थे और वहाँ हिंदुज़म फैलाया, और अननोन इंडियन से किस तरह से क्राइम्स कम कर दिए थे इन्होंने कॉन्टिनेंट के। एन ऑटोबायोग्राफी, ये बुक है जवाहरलाल नेहरू की। बाबरनामा, ईजी है, बाबर की बुक है, बाबर जो एक इन्वेडर था। मजिया जलमाची चित्रकथा, ये इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ी डिफरेंट है, यह है शांताबाई कामले की। करेज एंड कन्विक्शन, इम्पोर्टेंट, ये जनरल वीके सिंह की है जो एमपी हैं गाजियाबाद से, इम्पोर्टेंट है। एंटे कथा, ये बुक है कमला सुरैया की। हाउ आई बिकेम अ हिंदू, यह है सीताराम गोयल की, वेल नोन हिस्टोरियन। जखन छोटो चिलम, यह है सत्यजीत रे की, इनका फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी नाम है, याद रखना इसको। जखन छोटो चिलम। लिविंग शेडोज़, ये बुक है अरिबम श्याम शर्मा की, लिविंग शेडोज़। माई कंट्री माई लाइफ, ये बुक है लाल कृष्ण आडवाणी की, सुपर इंपॉर्टेंट। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, यह है के नटवर सिंह की। प्लेइंग इट माई वे, सुपर इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछते हैं, यह सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी। ये प्ले करते थे, ये प्ले करते थे क्रिकेट, इसलिए इन्होंने लिखी है प्लेइंग इट माई वे। ऐसे तो आप सत्यजीत रे वाली को भी याद रख सकते हो क्योंकि चिलम कहाँ पर पीते हैं, मूवीज़ में ही पीते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो सत्यजीत रे की बायोग्राफी है जखन छोटो चिलम, राइट। और प्लेइंग इट माई वे, प्ले, क्रिकेट में प्ले करते थे सचिन तेंदुलकर काफ़ी अच्छा, तो प्लेइंग इट माई वे इस तरह से इन्होंने लिखी है। द रेस ऑफ माई लाइफ, तो ये भी एथलीट थे, एक रेस लगाते थे। सो द रेस ऑफ माई लाइफ, और बायोग्राफी है मिल्खा सिंह की। अ शॉट एट हिस्ट्री, ये है अभिनव बिंद्रा की। ये क्या करते थे, निशानेबाजी करते थे, राइट। सो अ शॉट एट हिस्ट्री, इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हो। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये तो आप सभी को पता होगा, ये तो पता रहता है, महात्मा गांधी की बायोग्राफी है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो ये टेस्ट क्रिकेट खेलते थे इसलिए द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये है युवराज सिंह की। तुजुके जहांगीरी, इसमें जहांगीर आया है, जहांगीर की बायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ये है परामासना योगानंदा। वेंडरिंग इन मैनी वर्ल्ड्स, ये है वी आर कृष्ण अय्यर की। विंग्स ऑफ फायर, ये है एपीजे अब्दुल कलाम की, जो मैं ऊपर बता चुका हूँ। एन सरिथरम, ये है यूवी स्वामीनाथ अय्यर की। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये है कपिल देव की। ये मतलब दिल से ही बातें करते हैं, जो मन में होता है बोल देते हैं सीधा, आपने भी देखा होगा इनकी कमेंट्री। वाई आई एम एन एथिस्ट, ये मैं ऊपर भी बता चुका हूँ क्योंकि भगत सिंह एथिस्ट थे ऐसा मानते हैं लोग। ये भगत सिंह की बायोग्राफी है। द बैंडिट क्वीन ऑफ इंडिया, ये फूलन देवी की बायोग्राफी है, जिन्होंने काफ़ी लोगों को मार दिया था अपने रेपिस्ट का बदला लेने के लिए। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि वो इनोसेंट लोग थे, उनको मार दिया था, फिर बाद में पॉलिटिशियन बन गई थी। द बैंडिट क्वीन ऑफ इंडिया, फूलन देवी। मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन, ये बुक है इंदर कुमार गुजराल की। आत्मकथा, ये है राजेंद्र प्रसाद की, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मेलिस, ये खुशवंत सिंह की है, जो मैं ऊपर बता चुका हूँ ट्रिक के साथ। माई टाइम्स, ये है जेबी कृपलानी की। ऑल फ्रॉम मेमोरी, ये है बीवी आचार्य जस्टिस की। पंजाबी सेंचुरी 1857 टू 1947, ये है प्रकाश टंडन की। अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द आर ग्लास ऑफ टाइम, ये है अर्जुन सिंह की। द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस, सुपर इंपॉर्टेंट, ये है वर्गीस कुरियन की, इनको बोला जाता है द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, यह है शरद पवार की, जो महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन हैं, काफ़ी फेमस। एस अगेंस्ट ओड्स, इंपॉर्टेंट है ये है सानिया मिर्जा की बायोग्राफी। अ लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी इंडियन एंड एक्सरसाइज इन सेल्फ इंपॉर्टेंस, ये है अनिल के राजवंशी की। अखाड़ा, यह है सौरभ दुग्गल की। स्टीव जॉब्स, यह है वोल्टर इसेसन की। ये पूछ सकते हैं एग्जाम में क्योंकि काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर सकता है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। नेल्सन मंडेला। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एग्जाम में पूछते हैं, एनी फ्रैंक की, इन्होंने अपनी स्टोरी बताई थी इसमें। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये है हेलन केलर की। अनब्रेकेबल, इंपॉर्टेंट है अगेन, MC मैरी कॉम की बायोग्राफी।
मे कैम्फ, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ, एडोल्फ हिटलर की बायोग्राफी है। इसका मीनिंग होता है माई स्ट्रगल, ये जर्मन लैंग्वेज का मैं इसका टाइटल शायद। ड्रीम्स फ्रॉम अ फादर, ये है बराक ओबामा की, आप सभी जानते होंगे इसको, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये सुरेश रैना की बायोग्राफी है जो इन्होंने जल्दी में ही लिखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है और काफ़ी ट्रिक्स बन भी नहीं पाई हैं सही से, आप सभी ने देखा ही होगा। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपके पास कोई अच्छी ट्रिक है। और एटलीस्ट ये बुक्स तो आपको पता ही होनी चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। अगर आप इतनी बुक्स कर लोगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे और एग्जाम में 90% चांसेस है इन्हीं के अंदर से पूछी जाएगी, और इनके बाहर से अगर पूछी गई तो समझ लो वो किसी और को भी नहीं आती होगी फिर, या फिर करंट अफेयर्स की पूछ सकते हैं, तो उनके साथ आप अपडेटेड रहना। सो दैट्स इट फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।